करेंगे, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। मेरा साफ संदेश है, बिहार के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पर बैठा है। बिहार जो है भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पर बैठा है। हर जगह रिश्वतखोरी और घूसखोरी है। भ्रष्ट अधिकारी गरीबों को लूट रहे हैं। 2020 में इन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों ने विपक्ष को हराया था। अब की बार जनता इनको सबक सिखाएगी और उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों की सूची अभी मेरे पास है और अब की एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जनता मुस्तैद है। ये साफ संदेश जो है मेरा बिहार की जनता को है और उन भ्रष्ट अधिकारियों को है। और 2020 में भी इसी तरीके का मुख्यमंत्री जी ने वो जो है एक घोषणा की थी, कैबिनेट नोट में भी है, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। ये कैबिनेट की नोट है। बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग मंत्री परिषद की स्वीकृति हेतु संलेख, ठीक है, कोई झूठा दावा नहीं करते हम। अब आइए इसके दूसरे पन्ने पर, ये अगर चाहिए तो हम इसका कॉपी भी आप लोगों को दिलवा दिया जाएगा। अब आइए दूसरे पन्ने पे पॉइंट नंबर 3, वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 में महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत सभी वर्ग की महिलाओं को 50% अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान एवं 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। क्या हुआ इसका? हम जानना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ही। वही है ना भाई आने वाले इंडिया के चेहरे, वही है ना मुख्यमंत्री 20 साल से। तो तेजस्वी और बिहार की जनता किसी और से जवाब सुनेगी क्या? अगर नीतीश कुमार जी कैपेबल है मेरे सारे उत्तर को देने के लिए, तो मैं चुनौती दिया हूं, आकर के इसका सारा जवाब दे। और हम भी चाहेंगे कि आप कैसे ये पूरा कीजिएगा। नौकरी का राह तो तेजस्वी ने दिखा दिया, कई पॉलिसीज भी बनाई, आरक्षण भी बढ़ाया जो आपने लटका दिया, खत्म कर दिया। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी को आइए, बैठिए, डिबेट कीजिए, पता तो चले कि आपकी सेहत ठीक है, दुरुस्त हो। लोग सवाल उठाते हैं इसी वजह से कि आते नहीं, डिबेट नहीं करते। अब बोलते हैं तो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते। हाँ उन्होंने क्या, उसमें हम जाना नहीं चाहिए, विषय हट करके हो जाएगा। हम लोग मोदी जी की तरह रोने वाले थोड़ी हैं। हम लोग को फर्क पड़ता है क्या? लेकिन सवाल है कि आप 1 रुपए से पूरा खजाना का लूट करके भ्रष्टाचारी लोग, जो लोग डरे हुए हैं अधिकारी, वो 20 साल में 1 रुपया दे रहा है ताकि बिहार के बच्चों का, हम लोगों का वर्तमान और भविष्य को बिगाड़ दे, बर्बाद कर दे। ये घूस नहीं तो क्या है? हम किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जब हम आएंगे,
जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो महिलाओं को आर्थिक न्याय दिया जाएगा, ना कि उधार देकर के वसूला जाएगा। हम लोग आर्थिक न्याय करेंगे। हम लोग 2500 प्रति माह उन गरीब महिलाओं, बहनों, माताओं के खाते में देंगे, जो कि उधार नहीं होगा। और इस कैबिनेट नोट में भी लिखा है कि भाई 10,000 के बाद जो है समीक्षा की जाएगी। तो साफ तौर पे क्लियर है कि 1 रुपया देके ये वोट खरीदना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों का भ्रष्ट इंजीनियरों पर जरा पता कीजिए भाई क्या है मामला, कौन बचा रहा है। पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल करप्शन हो गया। उसीलिए तेजस्वी गाली खाता है, और तेजस्वी की लड़ाई उन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों से, जिनका मार्केट खत्म हो जाएगा। लोग हैं बिहार में, बहुत बड़े बड़े विद्वान मीडिया के लोग हैं। ये सवाल तो जायज है कि भाई ये पैसा कहाँ से आएगा, बिहार का रेवेन्यू जनरेशन क्या है। और मुख्यमंत्री जी, आप अपना रेवेन्यू जनरेशन का विजन बताइए कि हाउ विल यू जनरेट मनी। आप पैसा बिहार में रेवेन्यू और कैसे बढ़े, इसके बारे में कोई योजना है तो जरा बताइए। घोषणाएं तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है, जो कि सच्चाई है। देखिए, बात यह है कि डबल इंजन वाले इस बार डबल रफ्तार से हारने जा रहे हैं। ये डर है। ये जो घोषणाएं जो की जा रही है, ये डर है। कैसे पूरा कीजिएगा, ये सवाल हम नेता विरोधी दल के नाते हम पूछ रहे हैं। अच्छी बात है हो जाए तो, लेकिन इसको संभव कैसे बनेगा। हमसे कोई पूछेगा तो हम तो बोल देंगे, लेकिन हम बोलेंगे नोटिफिकेशन के बाद मेरा क्या प्लान है, नहीं तो नकल कर लेगी ये सरकार। तो बात यही है कि डबल इंजन वाले इस बार डबल रफ्तार से हारने जा रहे हैं, और ये जानते हैं कि 20 साल में चुनिंदा अब देखिए 20 साल नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री हुआ। अगर आप 20 साल से मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार का अगर आप देखें, यानी अभी चुनाव से पहले 10,000 रुपया दिया जा रहा है, 10,000 रुपया दिया जा रहा है चुनाव से पहले। यानी 20 साल से अगर हम गुना करें, गुना भाग, इंटरेस्टिंग है बहुत। अगर 20 साल से 10,000 का गुना भाग करें तो मतलब है कि एक साल में केवल 500 रुपए जो इन्होंने 20 साल राज किया। कितना? 500 रुपए। मतलब हर महीने का सिर्फ 41 रुपया 66 पैसा। हर महीने का सिर्फ 41 रुपया 66 पैसा। मतलब कि एक दिन का 1 रुपया 38 पैसा दिया है। आप समझ रहे हैं। और डबल इंजन की सरकार ने 20 साल राज करने के बाद 1 रुपया दिया है, और ये इसी 1 रुपया से बिहार के बच्चों का वर्तमान और भविष्य खरीदना चाह रहा है। इस 1 रुपया से क्या चतुराई है। 20 साल में 1 रुपया दिया, और ये हमारा बिहार का वर्तमान और भविष्य को छीनना चाह रहे हैं। नहीं है कि एक जगह से चोरी की जा रही, कोई विभाग जो है बचा नहीं है। देखिए, छाप वाले जितने अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार का आलम यह है कि पटना में सरकारी जो भवने हैं, वहां आप देखिएगा
साफ सफाई झाड़ू पोछा के लिए हमने ये पहले भी बोला था, बोले सरकारी भवनों के लिए साफ सफाई और झाड़ू पोछा के लिए लगभग 700 करोड़ रुपया खर्च होता है। संविदा कर्मियों के मानदेय बढ़ा नहीं सकते, लेकिन सब कुछ आउटसोर्स। कितना घपला चल रहा है बिहार में भ्रष्टाचार का, मतलब आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल करप्शन जो है पूरी तरीके से चल रहा है। अब बिहार का संगठित भ्रष्टाचार और खुदरा भ्रष्टाचार सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। नीतीश जी भ्रष्टाचार के धृष्ट राष्ट्र हो गए। पहले हम भीष्म पितामह बोलते थे, अब धृत राष्ट्र हो गए भ्रष्टाचार के। अब प्रधानमंत्री मोदी जी कितनी बार जो है नीतीश जी के घोटालों को भी है, उन्होंने कई पब्लिक मीटिंग में, कई फोरम पे जो है उनका घोटाला जो है गिनवाने का काम किया। और आप देखिए, इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, हम एक छोटा सा नमूना आप लोगों को देना चाहते हैं, एक छोटा सा नमूना, मंत्री अधिकारी के लेवल का नहीं भैया, अभी केवल इंजीनियर तक के आते हैं। एक इंजीनियर के घर 13 करोड़ कैश बरामद हुआ, इतिहास में पहली बार हुआ, 2005 से पहले नहीं होता था। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि कार्रवाई क्या हुई। दूसरे इंजीनियर ने 12 करोड़ रुपए तो जला दिए, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई? एक और इंजीनियर के यहां 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन क्या कार्रवाई हुई? अभी एक हफ्ते पहले शिक्षा विभाग के अधिकारी के यहां करोड़ों मिले, क्या हुआ? 3 दिन पहले विद्युत विभाग के इंजीनियर के यहां 30 करोड़ की संपत्ति मिली, क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई? प्रधानमंत्री जी आते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कोई उनको ही सूचना दे दे भाई, जरा आकर के देखिए क्या हो रहा है। केवल ये जितने डीके बॉस के छाप अधिकारी जितने हैं, उनके यहाँ 100 करोड़ के ऊपर 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये स्थिति है। मंत्री और अधिकारी का तो छोड़ दीजिए, हजारों करोड़ों में है, और हम सब लोगों को जानते हैं, और हमारे पास सारा भी सूची तैयार हो रहा है, और ये हम लोग सार्वजनिक करने जा रहे हैं। कौन कौन अधिकारी और कौन कौन मंत्री कितना हजार करोड़ या लाख हजार करोड़ कहां 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 कौन देशों में इन लोगों ने भतीजा, भाई, साला, बहनों, रिश्तेदारे, कहां कहां इन लोगों ने संपत्ति को देख, सब जो है संपत्ति कहां कहां इन लोग बना रखे हैं, किसके किसके जरिए, ये सारा सामने आने वाला है। लेकिन सवाल उठता है कि वेयर इज ईडी एंड सीबीआई? हम लोगों के पास तो आएगी, जरूर आएगी, मोस्ट वेलकम है भैया। चुनाव है तो विपक्षी पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सीबीआई भी कहां है? केस क्यों नहीं, इंजीनियरों की इतनी संपत्ति मिली है, क्यों नहीं दिया जा रहा है? कौन संरक्षण दे रहा है? ये तो बताना चाहिए लोगों को। आईपीआरडी डिपार्टमेंट से केवल कितना करोड़ों करोड़ जो है खाली विज्ञापन 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 पर खर्चा किया जा रहा है। लेकिन हम लोग तो जानना चाहिए ना, इतना विज्ञापन कर रहे हैं, लगभग 7 लाख से
7 लाख करोड़ से भी ऊपर की घोषणाएं हो गई है। तो जरा बताइए, हम भी इच्छुक है जानने के लिए, बिहार की जनता भी जानना चाहिए कि कैसे देंगे, कब देंगे।